इस समय पंजाब के एक गांव में मौजूद हैं। गांव का नाम लस्यान है और लस्यान ये वो गांव है जो पंजाब और या कह सकते हैं कि भारत की सरहद पर है। उस पार पाकिस्तान है, सामने तारे नजर आ रही होंगी आपको और बीएसएफ के जवानों की तैनाती, वहां पर चेक पॉइंट्स मौजूद हैं, तारें लगी हुई हैं और उसके पार पाकिस्तान। साफ तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब का, भारत का ये वो गांव है जो आखिरी गांव कहा जा सकता है, जहां जिसे ये कह सकते हैं कि इसके आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो स्थिति पंजाब में बनी हुई है, जो स्थिति भारत में बनी हुई है, पंजाब में, कश्मीर में, बॉर्डर एरियाज पर जो तैनाती बढ़ती जा रही है, जो टेंशन बनती जा रही है, उस टेंशन का असल कारण जानना बहुत जरूरी है और खास तौर से जो इस बॉर्डर के दूसरी ओर पाकिस्तान में हो रहा है वो जान लेना बहुत जरूरी है। गांव के कुछ लोग, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ एक नौजवान भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम हिम्मत सिंह है जी। हिम्मत सिंह जी, आप इसी गांव के बसनीक? हाँ, मेरा गांव लसियाना है, यही खेत हमारे हैं, ये सोलर हमारा है जी जी। ये बॉर्डर पे हमारी सारी जमीन है जी, आपकी जमीन इस बॉर्डर के पार भी है क्या? हाँ सर, पार भी है हमारी जमीन, मालकी हमारी। ठीक है, तो क्या स्थिति क्या है अभी तक तो ठीक है सभी कुछ, लेकिन ऐसे मूवमेंट हो रही है भी, हालात कुछ खराब हो रहे हैं। लेकिन हमारे वो जो फौजी भाई हैं, हमारी फसलें साथ में मिलके उन्होंने कटवाई हैं। तो सुबह 7 बजे गेट खुल जाता था और रात 5, 5:30, 6 बजे तक, ताकि उन्होंने ये सोचा कि जल्दी से जल्दी काम इनका कवर किया जाए। देखो, किसानों की फसल इतनी मेहनत की हुई है तो खेती जल्दी कटवा ले। उनका कुछ पता नहीं है कि कैसे कहा कब चोरी छपे बार कर दे। एक बात और है, अभी देखो कैसे करते हैं, बार चोरी करते हैं। कभी तो आमने सामने की लड़ाई लड़ लो, देखी जाएगी जो कुछ होगा। अगर तुम्हारे मरेंगे तो हमारे नहीं मरेंगे, अगर हमारे मरेंगे तो तुम्हारे भी मार के जाएंगे। ऐसा नहीं है, तुमने पहलगाम में कितने गरीबों को मार चढ़ा। ऐसे वो टूरिस्ट गए थे घूमने के लिए, एक बेचारा 16 तारीख को उसकी शादी हुई और 22 तारीख को उसकी हत्या होगी। तो क्या बीत रही होगी उस लड़की पे, उसके माँ बाप पे भी। हमने दोनों को भेजा था घूमने के लिए, तो चोरी छुपे बार करते हो। मैं एक पैगाम भेजना चाहता हूँ उन लोगों को। मेरा नाम हिम्मत सिंह है, मेरा पिंड लसियान है, पोस्ट ऑफिस बरियाल और तहसील डिस्ट्रिक्ट पठानकोट। अब पीठ पीछे बार करते हो, कभी आमनो सामने की लड़ाई तो लड़ा करो, देख लो फिर किसमें कितना दम है। तो ऐसा है सर, भी वो हालात ठीक नहीं है, लेकिन जो भी होगा देखी जाएगी। हम अपनी फौज के साथ हैं डटे हुए। कोई भी कल मूवमेंट होती है तो जितना हमारे से हो सकेगा पीछे उनके लिए असला नहीं भिजवाएंगे, भिजवाएंगे जरूर, कुछ ना कुछ तो करेंगे। ऐसे देश के लिए मर मिट जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पीठ पीछे बाहर नहीं है। उन्होंने बहुत गलत किया। अब उन्होंने मारा धर्म दे के, अब उनको बताएंगे कि कैसे मारते, तुम्हारा धर्म दे के मारेंगे उनको। अच्छा, गांव की स्थिति क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैनाती बढ़ती जा रही है, बीएसएफ जवान आ रहे हैं। कोई चक्कर नहीं सर, गांव की स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। लोग अपना काम कर रहे हैं, अपनी फसलें साफ चुकी हैं, लेकिन आगे फसल की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैंने पहले भी बताया कोई हरकत होगी तो हम अपनी फौज के साथ डटे हुए हैं, कोई चक्कर नहीं है। अच्छा, आप वैसे फसलें काट तो चुके हैं, जो बॉर्डर के पार थी वो भी काट चुके हैं, पर आगे फसल लगानी होगी, उसके लिए कुछ नोटिफिकेशन आया क्या? अभी तक तो कुछ नहीं सर, आगे फसल की तैयारी कर रहे हैं, पनीरी वगैरह। उधर लगाएंगे फसल इस बार? हाँ, इधर से लगा के फिर उधर जाते हैं। अगर माहौल के हिसाब से पता चलेगा ना, अगर गेट नहीं खोलेगा तो उधर नहीं लगाएंगे। इधर अपना काम तो शुरू करेंगे, अपना काम कर रहे हैं हम। वैसे भी हम अपना जो भी अपना काम है, अपनी अगली फसल की धान की तैयारी कर रहे हैं हम लोग। गांव वालों को कुछ खास कहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन हम सर बीडीसी के मेंबर भी हैं, विलेज डिफेंस कमेटी, और ऐसे हमें बोल रखा है भी गाँव में कोई भी हरकत होगी, कोई अनजान आदमी आता है तो आप हमें अलर्ट करो, बीएसएफ को या अपनी पुलिस को। तो 20 मेंबर है हमारे गांव के, हमारे सरपंच भी हैं। तो जो भी होगा देखी जाएगी, बाकी हम डटे हैं अपने सभी भाइयों के साथ। तो जो होगा देखा जाएगा सर। Subscribe to One India and never miss an update.